अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, the topic for today's lecture is about the divisions of biology. आज की क्लास में हमारा डिस्कशन है हमारे लेक्चर का बायोलॉजी की डिविजन्स, और इनके इससे जो पहले हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें हमने बायोलॉजी, देन व्हाट इज लाइफ, डिफरेंस बिटवीन डेड एंड नॉन लाइफ। तो आज हमारा टॉपिक दैट इज अबाउट डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। सो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी के जो डिविजन्स हैं ये बेसिकली 3 हैं, जिसमें फर्स्ट है जूलॉजी। Like biology, composed of 2 words, bios and logos. In the same manner, zoology is also composed of 2 words. The first one is zoo, and the second word logy, derived from Greek word logos. So zoo means animal, and once again logo gives the meaning of study. So zoology is the study or the scientific study of animals. The second division of biology is botany. Botany, again a Greek word, that is botany, and botany means herb. हर्ब समझते हैं? हर्ब उर्दू में कहते हैं ना, जिनसे वो हिकमत में हकीम वगैरह दवाइयां जो बनाते हैं, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटी, हर्ब। तो हर्ब भी तो प्लांट से हासिल हो रहा है, तो इन अदर वे वी कैन से प्लांट। सो बॉटनी इज द स्टडी और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ plants. Zoology, the study of animals, and botany is the study of plants. अब असल में डिविजन्स यही 2 थे, लेकिन जो अभी मॉडर्न बुक्स आ रही हैं बायोलॉजी की, उसके अंदर एक तीसरा डिवीजन भी दे दिया है। ऑल्दो पहले वो डिवीजन नहीं था, बल्कि वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो है वो लिया जाता था, लेकिन अब उसको डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी में जो है वो ले लिया है। जी, क्या क्वेश्चन है सर? वो मेरा सवाल तो ये है कि ज़ूलॉजी में हम इंसान के बारे में स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु, मैन इज अ सोशल एनिमल। अरस्तु के मुताबिक इंसान जो है वो एक माशरती हैवान ही है, तो हैवान के कैरेक्टर्स एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं, ह्यूमन बीइंग में मौजूद है, तो वो ह्यूमन जो है वो एनिमल्स में ही आते हैं। अच्छा, दूसरा सर, ये डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को आप यूं समझ सकते हैं, मैं आपको आपके लेवल पे आके बता रहा हूं, द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस है। और फिर उसके बाद जो नीचे और मजीद छोटी छोटी सब ब्रांचेस होती हैं, उनके लिए वर्ड अब दे लिया है सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहले था मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, अब वो चेंज हो गया, अब वो हो गया डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब जितनी भी सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो रिलेटेड इन 3 ब्रांचेस से होंगी। इसके एक एग्जांपल ले लें। अब एक सब ब्रांच है साइटोलॉजी, जिसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो ये जो सेल बायोलॉजी है, अब इसमें हम पढ़ते किसके बारे में है? अबाउट द सेल। जो आगे आएगा सेल वगैरह के टॉपिक्स में हम सेल के बारे में उसमें डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब देखें, अब वो सेल जो है वो एनिमल का भी हो सकता है,
और प्लांट का भी हो सकता है। तो ये मेन डिविजन्स हो गई, मेन ब्रांचेस हो गई, और ये उसकी फिर सब ब्रांचेस हो जाएंगे। अब जो एक तीसरी ब्रांच न्यू इंट्रोड्यूस कराई गई है, नंबर 3, वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को समझने के लिए पहली चीज आपने समझनी होगी माइक्रो। माइक्रो मीन्स 1/1,00,000, यानी किसी भी चीज का लाखवां हिस्सा। एक पेपर में आपको दे दूं और मैं बोलूं उसका फाड़ो 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 और बिल्कुल छोटा सा लाखवां टुकड़ा निकाल के दो, बहुत ही छोटा होगा। तो इससे दूसरे मीनिंग्स माइक्रो के बन गए वेरी स्मॉल, यानी टाइनी या माइन्यूट, ये सब वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल माइन्यूट हैं, टाइनी हैं, बहुत ही छोटे हैं, इवन हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई, ये विदाउट एनी लेंस, विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप, नेकेड आईज। तो जिनको आप अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो, फिर उसी से बना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और नाम भी है माइक्रोब्स। तो अब इसको अगर हम कंपाइल कर लें तो हमारे पास जो न्यू ब्रांच आ गई, ये था स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ प्लांट। नाउ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या आप ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, या आप सिंपली इसमें एक और फ्रेज का एडिशन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो नेकेड आई से हमें नजर नहीं आती। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन सी हैं? एमेबा, इनको सब लेटर हमने डिस्कस करना है। पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, यूग्लिना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो उनकी अगर स्टडी करें तो वो इसमें आ जाएंगे।